हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैं सड्डा। मैं फयाद रजवी एक बार फिर वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। आज हम बात करेंगे प्रायिकता की। जैसे कि आपने देखा होगा कि प्रोबेबिलिटी में क्या क्या होता है, कैसी कैसी बातें होती हैं। प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में कहते हैं प्रायिकता। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे आज हम दो डाइस के बारे में। जब भी कभी हम दो डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या कंडीशन बनेंगी, कैसी कैसी बातें होंगी, उन सब के बारे में आपसे बातें करेंगे। बहुत मज़ा आएगा अच्छी क्लास में। और आपको मेरा टीचिंग स्टाइल तो पता ही होगा, थिंक विदाउट इंक। बिना पेन के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही ईजिली, बहुत ही ईजिली। वॉइस कम। बहुत ही ईजिली करेंगे इन सारी चीज़ों को। ठीक। हाँ, आगे देखिए, आगे हम बातें करते हैं। कंटिन्यू। हाँ, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो ये होता है भाई नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। मीन्स प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। मतलब नंबर ऑफ इवेंट्स को अगर नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर देंगे तो ये आती है हमारी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। किसी भी चीज़ के मतलब प्रोबेबिलिटी को हम संभावना भी कह सकते हैं। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में मेरा कॉइन पढ़ा होगा, आपने वन डाइस पढ़ा होगा। आज हम बात करेंगे टू डाइस की। तो टू डाइस के बारे में देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा अच्छी क्लास में आपको। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। अब हम बात करेंगे टू डाइस की। अब देखो, कई बार हम वन डाइस थ्रो करते हैं, कई बार हम कॉइन को थ्रो करते हैं, कई बार और बहुत सारी चीज़ें थ्रो करते हैं। तो अलग अलग स्टाइल में अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। अगर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी एन ई अपॉन एन एस, और प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ऑलवेज मैं पीछे बता चुका हूँ, ऑलवेज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 100% होती है। मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी 100% से ऊपर नहीं हो सकती। यस और नो? चलो आगे बात करेंगे हम टू डाइस की। अब आप देखेंगे, अगर हम टू डाइस थ्रो करते हैं तो क्या होगा। टू डाइस अगर हम थ्रो करते हैं तो एक बात तो आप लोग जानते होंगे, नंबर ऑफ सैंपल। डाइस है तो उसमें होता है 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना डिजिट। अब क्या होगा, टू डाइस है तो एन एस हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यस और नो? बोलेंगे यस। यस, बातें क्लियर हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू डाइस में ये बनता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ बोथ डिजिट्स इज 8, सम ऑफ बोथ डिजिट इज 7, सम ऑफ बोथ डिजिट इज लेस देन 7, सम ऑफ बोथ डिजिट इज a मल्टीपल ऑफ 3, सम ऑफ बोथ डिजिट इज a प्राइम नंबर, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी बातें करेंगे इसमें। तो अगर इन क्वेश्चंस को बेसिक बनाएंगे तो आपकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन हमारा स्टाइल है थिंक विदाउट इंक। अब आप लोग क्या देखेंगे, जब आप दो डाइस को थ्रो करेंगे तो कम से कम दोनों पे एक एक नंबर आएगा तो सम 2 आएगा। मैक्सिमम दोनों पे 6 6 आएगा तो सम 12 आएगा। इट मीन्स दो डाइस का जो सम होगा वो मिनिमम 2 होगा, मैक्सिमम 12 होगा। यस और नो? बोलेंगे यस। तो इसका मतलब आप बता चुके हैं कि बाबा जो ये सम है तो बोलेंगे ये 12 हो सकता है, 11 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है और ये 2 हो सकता है। यस और नो? मतलब 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2। अब अगर निकालना है नंबर ऑफ इवेंट्स, क्या निकालना है? नंबर ऑफ इवेंट्स। ये कितने बार आएगा? तो आपको एक मेरा डायलॉग याद करना है। क्या? तो बोलेंगे तेरा मेरा साथ। क्या करेंगे? तेरा मेरा साथ। अगर आप तेरा मेरा साथ रखेंगे तो समझो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इजीली टूट जाएंगे। क्या करेंगे? तेरा मेरा साथ। मतलब सम इनका 13 लेके आना है। कितना लाना है? 13। अगर ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा? 1। 11 है तो कितना हो जाएगा? 2। 12 और 1 13, 11 और 2 भी 13, 10 और 3 13, 9 और 4 13, 8 और 5 13 और 7 और 6 13। यस और नो? तो आप बोलेंगे यस। क्या करना है हमको? सम 13 करना है। तो अगर 12 सम एक बार आएगा, 11 सम
दो तरीके से आएगा, 10 सम 3 तरीके से आएगा, 9 सम 4 तरीके से आएगा, 8 सम 5 तरीके से आएगा। यस और नो? अगर देखो, अगर आप देखेंगे, हाँ, अगर आप देखेंगे तो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 7 तक आ गया, और 7 के बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, 7 से नीचे जितने भी आएंगे उनमें एक एक कम करना है। क्या करना है? एक एक कम करना है। 6 है तो ये 5 हो जाएगा, 5 है तो ये 4 हो जाएगा, 4 है तो ये 3 हो जाएगा, 3 है तो ये 2 हो जाएगा, और 2 है तो ये 1 हो जाएगा। यस और नो? मैंने क्या बोला? तेरा मेरा 7, मतलब 7 नंबर तक जाना है, एक एक कम कर देंगे। मीन्स 12 के लिए 1, 11 के लिए 2, 10 के लिए 3, 9 के लिए 4, 8 के लिए 5, 7 के लिए 6। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बच्चा बोलेगा नहीं। अब देखो ये 7 आ गया, 7 पे आ गया, 7 पे आके रुक जाना है, फिर जितने भी नंबर आएंगे उनमें एक एक कम कर देंगे। यस और नो? क्लियर है? अब मैं आपको चेक कराता हूँ। मान लीजिए ये कहता है सम है, ये कहता है सम है, यस और नो? और ये कहता है सम है, और सम कह दिया 7 आने की कंडीशन बताओ। कितने आने की? 7 आने की। तो आप क्या बोलेंगे? सर ये 6 और 1 हो सकता है, ये 1 और 6 हो सकता है। क्या बोलेंगे? ये 4 और 3 हो सकता है, ये 3 और 4 हो सकता है, ये 5 और 2 हो सकता है, और ये 2 और 5 हो सकता है। अब बताओ, यही तो 6 कंडीशन बनेगी। और हमने क्या बोला? सम 7 आया तो 7 और 6 कितना? 13। तो कंडीशन कितनी आ गई? 6 आ गई। 1 2 3 4 5 6। अगर आप इतना बड़ा बनाओगे तो आपकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। क्या करना है? आपको इसी बात को याद रखनी है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। यस और नो? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? बातें एकदम क्लियर है? मैंने क्या बोला? तेरा मेरा 7। अब चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा? मैं आपको क्वेश्चन ओरली बोल दे रहा हूं, आप लोग सुन लीजिए। कहता है 2 डाइज थ्रोन, 2 डाइज थ्रोन, और बोलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। यस और नो? मतलब 2 डाइज हैं जो थ्रो किए गए हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब क्या बोल देगा? सम ऑफ बोथ डिजिट इज 6। यस और नो? तो आप क्या बोलेंगे? तुरंत मन में सवाल आएगा, सर PE इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? NE अपॉन NS, और 2 डाइज हैं तो NS कितना आ जाएगा? 36। अब 6 हम चेक नहीं करेंगे, 6 हम चेक नहीं करेंगे कि 2 और 4 आएगा, 4 और 2 आएगा, 3 और 3 आएगा, 1 और 5 आएगा, 5 और 1 आएगा। ये काम नहीं करना है। 7 से छोटे जितने नंबर होंगे उनमें एक एक कम कर देना है। बेटा 6 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यस और नो? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे सर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। क्लियर है? अगर बोल दे सम 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ना आने की, तो 1 में से माइनस कर देंगे और आपका आंसर टूट जाएगा। यस और नॉट? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? आओ बहुत सारी बातें और करते हैं। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ बोथ डिजिट्स इज मान लो कह देगा 11। क्या बोल देगा? 11। तुरंत सोचेंगे, क्या बोला? तेरा मेरा 7। 11 और 2 कितना होता है? बोले 13 होता है, तो ये 2 आ जाएगा, नीचे 36 आ जाएगा, तो बोलेंगे 1/18 आ गया। यस और नो? बातें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। अब देखो मैं आगे आगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं। क्या बोलेगा? सम ऑफ बोथ डिजिट इज, मान लो कह देगा कितना? बोल देगा 7। कितना बोल दिया? 7। 7 तो नहीं हुआ है, ठीक है। 7 के लिए क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे प्रोबेबिलिटी कितना आ गया? 6/36। तो क्या आ गया? 1/6 आ गया। यस और नो? क्योंकि पता है तेरा मेरा 7। यस और नो? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलेंगे नहीं है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो क्या बोलेगा? सम ऑफ बोथ डिजिट्स इज लेस देन 7।
क्या बोल देगा? सम ऑफ बोथ डिजिट इज लेस देन 7, यस और नो। अब ये तो बड़े क्वेश्चन आ गए, अब इनको आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे एक बार मैं बताता हूं। क्या बोला? सम ऑफ बोथ डिजिट इज लेस देन 7। इसका मतलब जो आपका सम होगा वो 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, और सॉरी 1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि कम से कम नंबर क्या आएगा? तो बोलेंगे सर कम से कम नंबर क्या आएगा? तो बोलेंगे सर 2 आएगा। यस, 4 3 2, क्योंकि कम से कम सम जो होगा 2 होगा। यस और नो। अब निकालेंगे नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ आउटकम्स। यस और नो। तो 6 के लिए कितना आ गया? 5, 5 के लिए 4, 4 के लिए 3, 3 के लिए 2 और 2 के लिए 1। तो ये आ गया बेटा 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 आ गया। यस और नो। और आपको पता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एनी अपॉन कितना? NS। तो 3 5 जा 5 अपॉन 12 आपका आंसर आएगा या नहीं आएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलो क्लियर है? एकदम मजा आ रहा है ना? अब देखो मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं एक और। क्या बोल देगा? सम ऑफ बोथ डिजिट्स इज, क्या बोल देगा? ग्रेटर देन 9। क्या बोल दिया? सम ऑफ बोथ डिजिट इज ग्रेटर देन 9। तो बोलो क्या क्या हो सकता है? तो बोलेंगे सर 10 हो सकता है, 11 हो सकता है और 12 हो सकता है। यस और नो? बच्चा बोलेगा यस। मजा आ रहा है? तो बोलो तेरा मेरा 7, 10 के लिए 3, 11 के लिए 2, 12 के लिए 1, कुल मिला के कितना आ गया? तो बोलेंगे 6 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 6 अपॉन कितना? 36। कितना आ गया? 1/6 आ गया। यस और नो? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? बोलो क्लियर है ना? बच्चा बोलेंगे क्लियर है। आओ आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। अब क्या बोलेगा? देखो क्या बोलेगा? सम ऑफ बोथ डिजिट्स इज अ प्राइम नंबर। क्या बोल देगा? सम ऑफ बोथ डिजिट्स इज अ प्राइम नंबर। यस और नो? तो देखो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? तो बोलेंगे सर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। यस और नो? क्योंकि सम मिनिमम 2 होगा, मैक्सिमम 12 होगा, तो 2 से लेकर 12 तक 2 3 5 7 11 यही प्राइम नंबर है। यस, निकाल दो, NE निकाल दो भैया। तो 2 के लिए बोलेंगे 1, 3 के लिए तो बोलेंगे 2, 5 के लिए 4, 7 के लिए 6 और तेरा मेरा 7, 11 के लिए कितना? तो बोलेंगे 2 आ गया। यस और नो? तो ये आ गया, कुल मिला के 15 आ गया। और प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 15 अपॉन 36, 5 अपॉन कितना आ गया? 12 आपका आंसर आ गया। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? बच्चा बोलेगा सर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, सारा क्लियर है एकदम, बिल्कुल मजा आ रहा है ना? एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर? ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं, बहुत मजा आएगा। मैं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा, अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए अब बोल देगा, मान लीजिए कुछ भी कह देगा, क्या फर्क पड़ता है उससे? सम कह देगा या कुछ भी बोल देगा, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। मतलब कुछ भी बोल दे, सम इज मल्टीपल ऑफ 3। क्या बोल दिया? सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3। जो सम है वो क्या हो? 3 का मल्टीपल हो। तो क्या हो जाएगा? 3 6 9 12। क्या हो जाएगा? 3 6 9 12। अब देखिए 3 के लिए कितना आएगा? 2 आएगा, 6 के लिए 5, 9 और 4 13, 12 और 1 13। तो कुल मिला के कितना आ गया? तो बोलेंगे 12 आ गया। यस और नो? तो बोलेंगे यस। प्रोबेबिलिटी कितना आ गया? तो 12 अपॉन 36, 1 अपॉन क्या आ गया? 3 आ गया। यस और नो? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? अगर पूछ ले सम 3 से डिवाइड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 1 में से माइनस कर देंगे। कोई ऐतराज किसी को? नहीं, एकदम क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं।
चलिए आगे चलते हैं, सब बना लेंगे ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं। कुछ भी बोल दे, मल्टीपल ऑफ इतना, डिविजिबल बाय इतना, कुछ भी बोल दे और कह देगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ बोथ डिजिट्स इज इवन नंबर। क्या बोल देगा? सम ऑफ बोथ डिजिट इज आ इवन नंबर, यस और नो। तो बेटा इवन नंबर क्या होता है? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है और क्या होता है? 12 होता है, यस और नो। बोलेंगे यस। 2 के लिए 1, 4 के लिए 3, 6 के लिए 5, 8 के लिए 7, इसके लिए 8 के लिए 7 नहीं, सॉरी 8 के लिए क्या आ जाएगा? तो बोलेंगे 5 आएगा, क्योंकि तेरा मेरा 7 हो जाएगा, यस और नो। 10 के लिए तो बोलेंगे 3, 12 के लिए क्या आ जाएगा? 1, यस और नो। क्योंकि 7 से बड़े जो नंबर होंगे उनका सम 13 आना चाहिए, 7 से छोटे के लिए एक कम करते जाते हैं, यस और नॉट? यस। तो 5 5 10 3 13 और ये कुल मिला के 18 आ गया और प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 18/36 आ गया, दैट इज 1/2 आ गया, यस और नो? क्लियर है? नंबर ऑफ सैंपल NS, अगर 2 डाइज हैं तो 6 का स्क्वायर हो जाता है, 3 डाइज हैं 6 का क्यूब हो जाता है, 4 डाइज हैं 6 की पावर 4 हो जाती है, यस और नो? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर होती होंगी, एकदम आराम से क्लियर होंगी, कोई एतराज़ किसी को नहीं। अब बोल देगा मान लीजिए बोल देगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ डिजिट्स इज सेम। क्या बोल देगा? बोथ डिजिट्स इज सेम। तो बेटा बोथ डिजिट सेम कब होंगे? तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन बनता कैसे, एक बार देखिए। ये बनेगा 1 1, ये बनेगा 1 2, ये बनेगा 1 3, ये बनेगा 1 4, ये बनेगा 1 5 और ये बनेगा 1 6। ये आ जाएगा बेटा 2 1, ये आ जाएगा 3 1, ये आ जाएगा 4 1, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4 1 और ये आ जाएगा 5 1। ठीक है ना? ये आ गया कितना? 4 1 और ये आ गया 5 1 और ये आ गया 6 1। यस, ऐसे चलता रहेगा। तो सोचो 6 ये हो जाएंगे, 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 6 ये हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये 1 1, यहाँ 2 2 आएगा, यहाँ 3 3 आएगा, यहाँ 4 4 आएगा, यहाँ 5 5 आएगा और यहाँ पे 6 6 आएगा। तो मतलब कहने का सेम ये है कि जो सेम नंबर आएंगे वो 6 आएंगे, किस में से? 36 में से। तो 1/6 आ गया, यस और नो? आप देख पा रहे हैं? ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे 1 है, 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 यहाँ पे 1 है। सेकेंड डिजिट चेंज हो रही है, 1 2 3 4 5 6 सेम हेयर हो रहा है। इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? आपसे पूछ लेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी इज सेकेंड डिजिट इज, क्या बोलेगा? ग्रेटर देन 4। क्या बोलेगा? सेकेंड डिजिट इज ग्रेटर देन 4। तो आप देख पाएंगे सेकेंड डिजिट 4 से बड़ा, तो बोलेंगे सर एक तो ये वाली लाइन आएगी और एक ये वाली लाइन आएगी, मतलब ये दोनों लाइनें आएंगी। कौन सी लाइनें आएंगी? ये दोनों लाइनें आएंगी। तो ये भी लाइन 6 की है, ये भी लाइन 6 की है, तो कितना आ गया? 12 आ गया अपॉन 36 आ गया, तो बोलेंगे 1/3 आ गया। यस और नो? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं, सारी बातें क्लियर हैं? ठीक है ना? अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कि फर्स्ट डिजिट इज लेस देन 3, फर्स्ट डिजिट इज लेस देन 4। अगर हम बात करेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या बोलेगा? फर्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन, क्या बोल देगा? 3, हाँ या ना? तो देखो एक बार आप प्रीवियस में जाएंगे, फर्स्ट डिजिट 3 से ग्रेटर हो तो बेटा 3 से ग्रेटर यही तो आएगा, एक ये एक ये एक ये, 6 6 6 कितना आ गया? 18 आ गया। और बेटा अगर 18 आ गया तो आप
देख पाएंगे हाँ देखिए मैंने बोला फर्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 3, तो क्या आ जाएगा, एक 4 वाला, एक 5 वाला और एक 6 वाला। 6 6 6 कितना आ गया, 18/36 कितना आ गया, 1/2। यस और नो, यहाँ तक बातें क्लियर हैं, कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं। तो हम इसके प्रोबेबिलिटी की आगे बात करेंगे अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।